बात महाराष्ट्र की सियासत की करेंगे, क्योंकि कल शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान किया और वहां खलबली मचा दी। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पवार से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। शरद पवार क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें। आइए आपको दिखा देते हैं अब क्या कुछ शरद पवार कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस उनके पास हैं। वो अध्यक्ष पद से इस्तीफे को वापस ले सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष बने रहें, लेकिन पार्टी का काम देखने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष भी बना सकते हैं। उत्तराधिकारी का ऐलान किया जा सकता है शरद पवार की ओर से, जिसका इशारा उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। सुप्रिया सुले सबसे प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आ रही है। कार्यकारी अध्यक्ष का इन्हें जिम्मा मिल सकता है। वहीं अजीत पवार संभाल सकते हैं महाराष्ट्र का जिम्मा। ये दो प्रमुख चेहरे सामने आ रहे हैं, लेकिन कल इस्तीफे के ऐलान के बाद शरद पवार से अजीत पवार और एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने मुलाकात की और उन्हें कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अवगत कराया। पवार ने उनसे क्या कुछ कहा, देखिए। 15-20 लीडर लोग बैठे थे और सबने साहब को बताया कि साहब कार्यकर्ता बहुत नाराज हुआ है। कार्यकर्ता को कहना है कि आप प्रेसिडेंट रहो और एक्टिंग प्रेसिडेंट किसी को बनाओ, यानी कार्याध्यक्ष बनाओ, और वो काम करेंगे, आप उसको आशीर्वाद देंगे, पार्टी का भी काम चलेगा। साहब ने उसके बारे में सबका सुनने के बाद उन्होंने बताया कि अभी आप भुजबल साहब, मैं भुजबल साहब और रोहित पवार उसको बताया कि आप तीनों वहां जाओ, सुप्रिया के साथ बात करो और मेरा जो मैसेज है वो सब कार्यकर्ताओं को दो कि आप यहां से जो बैठे वहां से अपने अपने घर चले जाओ। आपकी जो मांग है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए, उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने मेरा सुनना चाहिए। सौरभ अक्तानिया मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे मुंबई से जुड़ गए हैं। सौरभ, ये जो 2 से 3 दिन का वक्त मांगा गया है, इस पर पुनर्विचार वाकई किया जाएगा या फिर शरद पवार अपना मन बना चुके हैं और ये सिर्फ शो गेम है? ये देखिए, शरद पवार के दिमाग में क्या चलता है वो किसी को नहीं पता। और जिस तरीके से कल हमने लगातार एक के बाद एक ट्विस्ट देखे, देखिए सबसे पहले तो जो बुक लॉन्चिंग में उन्होंने एक के बाद एक खुलासे किए, ना सिर्फ उद्धव ठाकरे, कांग्रेस, लेकिन सब पर निशाना साधते हुए बहुत सारी चीजें उन्होंने कही। सबसे इंपॉर्टेंट था उनका रेजिग्नेशन। अब जो रेजिग्नेशन उन्होंने पार्टी से दिया, ये अजीत पवार को पता था। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिस तरीके से उसके बाद हमने पॉलिटिकल ड्रामा देखा, जिस तरीके से मनाने का सिलसिला देखा, देर शाम तक अजीत पवार खुद समर्थकों के बीच जाते हैं और कहते हैं कि हमने आपकी बात साहब तक पहुंचाई है। वो भी आपको लगातार टीवी पे देख रहे हैं कि आप लोग पार्टी से रेजिग्नेशन दे रहे, तो आप लोग प्रोटेस्ट अपना बंद करिए, आप खाना खाइए और अपना रेजिग्नेशन मत दीजिए। जिसके बाद जो है वो प्रोटेस्टर शांत हुए और अजीत पवार ने साफ कहा कि 2-3 दिन का समय दीजिए, जिसके बाद जो है शरद पवार अपने फैसले पर जो विचार कर रहे हैं, एक बार फिर से वो अपना फैसला सुनाए। देखिए, परिवार से जो लगातार बातचीत हो रही है, वो ये चीज बहुत अटल है कि शरद पवार ने कहा है कि वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। उनका ये भी कहना है कि एक बार उन्होंने ये डिसीजन लिया है, बहुत सोच समझ के उन्होंने ये डिसीजन लिया है। उनका ये कहना है कि नया जो नेक्स्ट जनरेशन का जो व्यक्ति रहेगा पार्टी का, वो अब ये कमान संभाले और वो उनके नेतृत्व में ही और उनके गाइडेंस में ही वो पार्टी को चलाएगा। यानी कि वो पार्टी के लिए हमेशा के लिए अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जो पोस्ट है सिर्फ वो पोस्ट से रेजिग्नेशन दे रहे हैं। अब बारी आती है नए चेहरे की। सुप्रिया सुले का नाम आ रहा है, अजीत पवार का नाम आ रहा है, अब तो रोहित पवार का भी नाम आ रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और अगले आने वाले 2-3 दिन एनसीपी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में काफी ज्यादा अहम रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।